तो नाज़रीन आ चुका है कहानी में एक नया ट्विस्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिद्रा फिर दोबारा से लौट के आना चाह रही है एनी की ज़िंदगी में और एनी की ज़िंदगी को तबाह करना चाह रही है। लेकिन आप देखेंगे कि एनी काफ़ी परेशान हो जाती है। जैसे ही वो उससे मिलती है तो कहती है कि तुम क्यों मेरी नज़रों के सामने आई। लेकिन सिद्रा उसको कहती है कि इस बातों के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो गलती तुमने की है ये मत समझ लेना कि हर कोई वो गलती दोहरा सकता है। खैर, ये बात याद रखना, जो मेरी जगह थी वो तुम्हारी जगह कभी भी नहीं हो सकती। और ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल कर ही रखना। जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम जो सोच रही हो सरासर गलत सोच रही हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अफान के मुंह से खुद ही ये बातें सुन लो। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि वो तुमसे कहेगा नहीं, लेकिन हकीकत यही है और तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आगे से आप देखेंगे काफ़ी परेशान हो जाती है और जैसे ही घर आती है तो घर में और मज़ीद मामलात बिगड़े होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाएगी और उसकी बातों पे यकीन करने लग जाएगी। लेकिन वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है उस लड़की पे यकीन करके, क्योंकि वो लड़की सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके दरमियान एक शैतानी काम यानी कि लड़ाई डलवाने की कोशिश कर रही थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ फ़ाखरा अटक चुकी है और कहती है कि मैं कभी भी फ़री को इस घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती। उसको परमिशन नहीं है कि वो इस घर में वापस आए। मैं कतई उस चीज़ की इजाज़त नहीं दूँगी। अगर वो समझ रही है कि वक्त के साथ साथ हालात ठीक हो जाएंगे तो ये उस लड़की की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने तो वाला सोच है। समझ लेता है इतनी उल्टी बातें करके उस बेचारी का क्यों आप दिल जला रही हैं। आगे ही आपने उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। मज़ीद कोई भी ऐसी ज़्यादती मैं उसके साथ नहीं होने दूंगा। बस मैंने ये फ़ैसला कर लिया है। इस पर फ़ाखरा कहती है कि नहीं, कि तुम चुप कर जाओ और मेरे मामलात में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि इन जैसे लोगों को किस तरीके से ट्रीट करना है। तुम नहीं जानते कि चंद ही दिनों में ये लड़की वहाँ से खुद वापस आ जाएगी। अगर ये लड़की वहाँ से वापस ना आई तो मेरा नाम बदलवा देना। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर से वाकई में फरी इस बात से तंग आ चुकी है। लेकिन अपनी माँ के सामने कोई भी ऐसी बात नहीं करती। लेकिन ये बात अपनी माँ से कह जाती है कि आपने जो कुछ किया है बहुत सख्त ज़्यादती की है। आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। पता नहीं आप किस किस्म की माँ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर कोई किसी के साथ ऐसे भी कर सकता है। जिस पर फ़ाखरा कहती है कि मुझ पर ये इल्ज़ामात लगाने बंद कर दो। शायद तुम गलती पर हो, तुम्हें पता है कि तुमने जो कुछ किया है इन सब बातों में सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा कसूर है और तुम मुझे इस तरह से ताने टिश्ने नहीं कर सकती हो। बस मैं तुम्हें इतनी बात समझाना चाहती हूँ कि आइंदा से कभी भी इधर का रुख दोबारा मत करना। एनी काफ़ी परेशान हो जाती है घर के ये हालात देख के और कहती है कि अब कैसी बातें कर रही हैं। देखिए, घर आई बेटी के साथ इस तरह से सलूक नहीं किया जाता है। ये सरासर ज़्यादती है। आपको कुछ तो सोचना होगा, कुछ तो लिहाज कीजिए। जिस पर वो उसको साफ साफ कह देती है कि तुम अपनी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में करो और तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही मेरे मामलात में बोलने लग गई हो। लेकिन आप देखेंगे कि आयमा जो है वो अपनी खाला जान का साथ देती हुई नज़र आ रही है और कहती है कि आप जैसा कह रही हैं, जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है। आपका हर बाहर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब लोग मिलकर आपसे धोखा कर रहे हैं और आप पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपनी बेटियों की ये हालत देखकर कोई हाल नहीं रह गया एनी की माँ का, और वो कहती है कि मैं जब भी देखती हूँ इमल को ऐसे तो मेरा दिल कुड़ता रहता है और कुछ समझ नहीं आती कि आखिर इसके लिए क्या करूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि शहरयार ने जो कुछ किया वो बहुत ज़्यादा बुरा किया है। इस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ ये सारी बातें, लेकिन हकीकत ये है कि अब इसको खुद भी आगे होना पड़ेगा और खुद ही इसको सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करके देख ली और सब घर वालों से बात की, लेकिन दुर्दाना खाला अंदर आकर कोई ना कोई ऐसी टोक लगा देती हैं जिसकी वजह से सारे मामलात दरे के दरे रह जाते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का दिमाग बनने में सिर्फ और सिर्फ दुर्दाना खाला का हाथ है और वो ये नहीं चाहती हैं कि कुछ भी अच्छा हो।
इसलिए आप देखेंगे कि वो समझाने की कोशिश कर रही है कि उसको शायद यार भाई से बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा करेगी तो उसको अपना ही फ़ायदा है, क्योंकि जब तक ये लड़की अना की आद में रहेगी, अना से रगे रहेगी, तो इसका कुछ भी नहीं बन सकता। खैर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है, मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि जो कुछ कर रही है सरासर गलत कर रही है। उसको ये सारी बातें ज़ेब नहीं देती हैं, क्योंकि फ़ाखरा बहन का तो अपना ही एक लहदा मिजाज है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये औरत क्या करना चाहती है और क्यों हम सब के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। क्योंकि आप देखेंगे कि फरी जिस तरीके से अपनी माँ के आड़े आ चुकी है और उसको हर चीज़ में सेट करने की कोशिश कर रही है, ये बात फ़ाखरा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसा सब कुछ उसके हाथों से निकलता जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। खैर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सोच रही है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हाथों से ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि ये सारे मामलात मुझे ऐसे ही होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस पर दुर्दाना कहती है कि आपको बड़ी एहतियात से चलना होगा, क्योंकि ये सारे मामलात मुझे कुछ बेहतर नहीं लग रहे और ऐसा लग रहा है कि जैसे काम मज़ीद ख़राब ही होगा। आगे से आप देखेंगे कि दुर्दाना जैसे ही इसको समझाती है और वो कहती है कि नहीं, अभी भी मुझे बाजी को हारना नहीं है, बल्कि इस बाजी को जीत कर ही सांस लेना है। इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करे। मैं खुद बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ रोज़ की चिक-चिक से। अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि हर बात मान ली जाए, क्योंकि मैंने अपने तीनों बच्चों की बातें मान के बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कभी करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब सब मेरे हाथों से बाहर निकल चुके हैं और कुछ भी पता नहीं चल रहा कि आखिर ये चाहते क्या हैं और क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोग दिन ब दिन हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन इन लोगों की कोई ऐसी नई फरमाइश सामने आ जाती है जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। मुझे तो लगता है कि अब इन लोगों से खुद ही निपटना पड़ेगा और इन लोगों को खुद ही तरीके से हैंडल करना होगा। जिस पर दुर्दाना कहती है, आप फ़िक्र मत करें, आप इन सब चीज़ों में अकेली नहीं हैं। हालाँकि फ़ाखरा ये नहीं जानती है कि इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा जो ले रहा है वो ये औरत ही है, और इसकी वजह से ही घर के सारे माहौल जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जो इसकी बेटी करना चाह रही है इस चीज़ का भी इसको अंदाज़ा नहीं है और वो समझ रही है कि वो बहुत ही अच्छी है और उसका साथ देगी। लेकिन वो ये नहीं जानती, जिस एनी और एमल की वो सारी ज़िंदगी बातें करती आई है, वो उसके नज़दीक से भी नहीं छू कर गुजरी। यानी कि इस कदर चालाक लड़की है, लेकिन जब इसको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा तो वो खुद ही इसको भी हैंडल कर लेगी। बहरहाल आप देखेंगे फ़िलहाल तो उसको हर चीज़ अपनी अपने हाथों से जाती हुई नज़र आ रही है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुकी है कि आखिर इसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ की टेंशन ने उसका दिमाग ख़राब करके रख दिया है कि उसको समझ ही नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो जिससे कोई भी बात करती है उस बात का उल्ट ही निकल आता है और उसको जैसा लग रहा है कि हर कोई उसका दुश्मन बन चुका है।